ये जो मशीन आप देख रहे हैं इसी को रोबोट बोला जाता है। ये रोबोट जो है केवल जोड़ों के प्रत्यारोपण के लिए है। ये इस मशीन की कीमत 14 करोड़ रुपए है। नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं तेजस न्यूज। आज हमारे साथ शहर के चर्चित, शहर ही नहीं बल्कि इस प्रदेश और देश के चर्चित हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अमूल्य सिंह मौजूद हैं। वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। अमूल्य जी, आपका हमारे यूट्यूब चैनल तेजस न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपके सामने मैं उपस्थित हूँ एक कार्यक्रम में जो कि आज यहाँ से सारा दिशा निर्देश रहेगी कि बिहार में कितने अच्छे कार्य हो रहे हैं ऑर्थोपेडिक्स में। ये बताइए सर, आज जो आप अभी रोबोट पद्धति की बात कर रहे हैं, ये क्या बिहार में पहली बार आया है, और अगर आया है तो इसके क्या लाभ हैं और इससे मरीजों को कैसे बहुत अच्छा और बेहतर इलाज होगा? देखिए, आम जनता को मैं यही बताना चाहता हूँ कि रोबोट के बारे में सबको कुछ कुछ नॉलेज है। सबको लगता है रोबोट अगर है मैं दुनिया के सारे कार्य कर सकता है। तो रोबोट को भी हर चीज़ के लिए डिज़ाइन किया जाता है। हो सकता है किचन के लिए अलग डिज़ाइन हो, घर के सफाई के लिए अलग हो। तो हमारे यहाँ जो ये रोबोट है जोड़ों के प्रत्यारोपण के लिए है। ये केवल घुटने का, कूल्हे का प्रत्यारोपण को 100% सक्सेस के साथ कर सकता है। तो आम जनता को ये मैसेज जाना बहुत ज़रूरी है कि ये रोबोट किस तरह का है। इसमें अगर आप मरीज के उस एक्सरे को पहले करवाते हैं, पता लगता है कि शायद इसमें ऑपरेशन की ज़रूरत होती है और मरीज़ तैयार हो जाता है, तो एक सीटी स्कैन कराते हैं। सीटी स्कैन को यहाँ से अमेरिका भेजा जाता है। अमेरिका में जितने भी वैज्ञानिक बैठे हुए हैं उसके हिसाब से वो डिज़ाइन करते हैं कि इसमें क्या चीज़ सबसे सफल होगा, 100% जो रिजल्ट देगा वो मैसेज फिर वापस आता है। उसके हिसाब से सामान का चयन हो जाता है। उसको अगर उस ढंग से रोबोट को बता दिया जाता है तुमको ये काम करना है, उसको सारी चीज़ फीड आपको करना है। मनुष्य का दिमाग को आप कहीं दूर नहीं कर सकते हैं, इसलिए वो नॉलेज तो हमें पहले जरूरी है। अगर आप वो तकनीक को समझ गए हैं तो आप रोबोट को समझाते हैं कि तुमको इस ढंग से करना है। हम जब इंसिजन लेते हैं, हम कुछ कार्य करते हैं, हो सकता है 0.1 मिलीमीटर लंबा हो जाए, 0.2 मिलीमीटर देखने में लगता है कौन बड़ा सा होता है, इतनी छोटी सी छेद बढ़ा दिए क्या अंतर पड़ता है, लेकिन उससे आपके रिजल्ट में अंतर पड़ जाता है। रोबोट को मालूम है कि मुझे उतना ही काटना है, उतना ही उसको फिटिंग करना है, इसलिए मरीज का जो रिजल्ट आता है वो परफेक्शन आता है और मरीज बहुत खुश होता है। ये कितना सस्ता है या महंगा इलाज है? ये ऐसे बोला जाए तो बहुत ही महंगा है, क्योंकि ये मशीन जो अभी यहाँ पे आई हुई है वो 14 करोड़ की। अभी कुछ सस्ती मशीन आई है वो 10 करोड़ से 11 करोड़ 12 करोड़ के बीच में भी है। लेकिन अगर इसके बारे में बोला जाता है कि आप 4000 से 5000 ऑपरेशन कर लेते हैं पैसा बढ़ा के मरीजों से, तब इसका दाम वसूल हो सकता है। यहाँ पे आप बिना पैसा लिए हुए उसी दाम पे आप मरीज को फ़ायदा दे रहे हैं। तो सबसे बड़ा फ़ायदा है कि मरीज को एक्स्ट्रा पैसा नहीं लग रहा है और मरीज को रिजल्ट बहुत अच्छा आ रहा है। आप हमारे दर्शकों को ये बताइए कि जो हड्डी की मजबूती के लिए अक्सर हम ये बात सुनते हैं कि जब उम्र ज़्यादा हो जाती है तो उनका फिर सर्जरी नहीं हो पाता है और बहुत मुश्किल होता है। तो वैसे में उन लोगों के लिए इलाज कितना कारगर है और वैसे लोगों को अपनी हड्डी को स्वस्थ रखने के लिए क्या करना चाहिए? देखिए, ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है जो हमारे समाज में सब लोग को जानना चाहिए। शरीर जो है एक स्केलेटल सिस्टम जो बोलते हैं, उसमें दो तरह की बातें हो जाती है, एक हड्डी और एक मांसपेशी। हड्डी जब कमज़ोर होती है उसको ऑस्टियोपोरोसिस बोलते हैं। मांसपेशी जब कमज़ोर होती है उसको सार्कोपीनिया बोलते हैं। हड्डियां जैसे जैसे कमज़ोर होते जाती हैं उसके कारण जोड़ में अपना स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है, वो असमतल होने लगता है। असमतल जब होता है तो घर्षण ज़्यादा बढ़ जाती है, दर्द होने लगता है। हड्डियों को, कमज़ोर हड्डियों को अगर बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाए तो उस पर ये सामान को ढंग से बैठाना चाहिएगा तो रिजल्ट अच्छा नहीं मिलेगा। इसलिए एक समय पे आपको डिसाइड कर लेना, मरीज को समझा देना है कि अब आपका अंतिम समय आ रहा है इस जोड़ का प्रत्यारोपण करा देने का। कि अगर अभी आप नहीं कराइएगा तो फिर हड्डी इतनी कमज़ोर हो जाएगी, उस पर अगर कुछ जोड़ को बैठा भी दिया जाए वो उसका वजन नहीं ले पाएगा। साथ में दूसरा एक सबसे बड़ी बात होती है मांसपेशियों को पहले से तैयार रखना। तो दो चीज़ हो जाती है, एक मांसपेशियों को तैयार रखना, हड्डियों को मजबूत बनाए रखना, जिसके लिए बहुत सारी दवाएं आती हैं, कैल्शियम आती है, विटामिन डी आती है, आजकल बहुत सारे इंजेक्शंस आ रहे हैं जो हड्डियों को मजबूत कर सकते हैं। साथ में मसल्स को ट्रेनिंग देना, फिजियोथेरेपी बहुत अच्छा है। और इन दोनों के बाद सबसे ज़्यादा ज़रूरी है मरीज को अच्छे से समझाना, वो है दिमाग। अगर मरीज को आप काउंसलिंग अच्छे से नहीं करते हैं, उसको नहीं बताते हैं कि इस ऑपरेशन के बाद तुमको क्या क्या ज़िंदगी में बदलाव आ सकते हैं, तो मरीज अगर उसको सही ढंग से नहीं समझता है तो बाद में वो उतना खुश नहीं होता है। तो सबसे पहले मरीज की बहुत अच्छे से काउंसलिंग कीजिए, उसकी मांसपेशियों की बनावट को देखिए मजबूत है कि नहीं, हड्डियों की बनावट को देखिए, उसके बाद रोबोटिक सर्जरी है तो उसको फीड कीजिए, ऑपरेशन कीजिए और अच्छा रिजल्ट दीजिए, मरीज बहुत खुश जाएगा। चलिए, एक और आपसे सवाल है, क्या पुरुषों की जो हड्डियां होती हैं और महिलाओं की हड्डियां होती हैं, दोनों में कुछ मतलब अलग अलग, दोनों के ट्रीटमेंट में अलग अलग कुछ पद्धतियां अपनाई जाती हैं, इसको आप कैसे डिफाइन करें? देखिए, पुरुषों में महिलाओं में देखा जाता है
40 वर्ष तक दोनों की ऑलमोस्ट बनने और बिखरने की एक ही तरह की संभावना होती है। 35 से 40 प्रति वर्ष के बाद प्रति वर्ष औरतों में और पुरुषों में 0.3 से 0.5% प्रति वर्ष क्षय होगा। जितना आपने बनाया हुआ है यूथ में, उससे वो कमी होते जाएगी। लेकिन महिलाओं में जैसे ही मासिक बंद होता है, जिसको मेनोपॉज बोलते हैं, हार्मोन चेंजेस होते थे, ये पुरुषों के मुकाबले 10 गुना बढ़ जाता है। वो 3 से 5%, पुरुषों में 0.3 से 0.5% प्रति वर्ष क्षय हो रहा है, महिलाओं में 3 से 5% क्षय होने लगता है। इसलिए महिलाओं की हड्डियाँ बहुत जल्दी कमज़ोर होने लगती हैं। जैसे जैसे हड्डियाँ कमज़ोर होने लगती हैं, उनमें ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस की संभावना पुरुषों के मुकाबले ज़्यादा हो जाती है। इसलिए महिलाओं को ज़्यादा प्रेरित कर रहा है कि आप अपने हड्डियों का रख रखाव अच्छे से कीजिए। आप नहीं कीजिएगा, हो सकता है पुरुषों में 65 वर्ष में ज़रूरत पड़े, महिलाओं में 55 वर्ष में ज़रूरत पड़ जाए। इसलिए हम लोग को बहुत प्रेरित करना है। और वो जो गृह लक्ष्मी है, हमेशा अपना खाना सही ढंग से नहीं खाती है, बच्चों पे, पति पे अपना सारा ध्यान दे देती हैं। अगर वो ठीक नहीं रहेंगे तो पुरुष क्या करेंगे? पुरुष तो और बर्बाद हो जाएंगे। इसलिए महिलाओं को हमें और स्ट्रांग बनाना है। चलिए, धन्यवाद। तो ये थे शहर के चर्चित ये हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अमूल्य कुमार सिंह, जो हमें बता रहे थे कि किस प्रकार से रोबोट पद्धति अब जोड़ प्रत्यारोपण में एक बहुत बड़ा रोल निभाएगा और इससे गंभीर बीमारियां ठीक हो सकती है। और ख़ासकर जब आपकी उम्र बढ़ रही है तो किस प्रकार से अपने हड्डियों का रख रखाव करें, और यदि किसी प्रकार की कोई दिक्कत आती है तो रोबोट पद्धति उसका 100% इलाज करें। ये जो मशीन आप देख रहे हैं, इसी को रोबोट बोला जाता है। ये रोबोट जो है केवल जोड़ों के प्रत्यारोपण के लिए, कूल्हे और घुटने के लिए। इसमें सबसे पहले क्या होता है, एक सीटी स्कैन मरीज का करवाया जाता है जोड़ों का। उस सीटी स्कैन को, जो पीछे आप वो देख रहे हैं, उसको भेजा जाता है हमारे अमेरिका फ्लोरिडा में। वहाँ से विशेषज्ञ बैठ के वो डिसाइड करते हैं इस तरह के मरीज में जिस तरह का प्रॉब्लम आ चुका है, उसमें सबसे अच्छा कौन सा जोड़ का प्रत्यारोपण हो सकता है। उसका एग्जैक्ट शेप, साइज, सब चीज़ हमें मालूम करके बताया जाता है। जैसे ही ये आता है तब इस मशीन में हम फीड कर देते हैं। मशीन को जब फीड कर दिया जाता है तो मशीन को अब मालूम है कि मुझे ये सामान लगाना है। इस सामान को लगाने के लिए मुझे कितना बड़ा चीरा लगाना है, कितना मसल में छेद करना है, क्योंकि आदमी अपने से काम करेगा, हो सकता है 2 सेंटीमीटर की जगह 4 सेंटीमीटर चीरा लगा देगा। इसको मालूम है कि 2 सेंटीमीटर में ये बॉल चला जाएगा तो ये इतना ही चीरा लगाएगा। तो बहुत सारे काट छाट से बचाया जा सकता है। और उसके कारण आप क्या होता है, जब बहुत छोटा सर्जरी हो रहा है तो आप मरीज को बहुत जल्दी चला दे सकते हैं। यही है इसका सबसे बड़ा फायदा। ये इस मशीन की कीमत 14 करोड़ रुपए है। आजकल भारतवर्ष में कुछ सस्ती मशीन अराउंड 10 करोड़ में भी आना शुरू हुआ है। ये पटना में आ चुका है, 2 वर्षों से इस पे कार्य हो रहा है और इसमें जोड़ों का, कूल्हे का और घुटने का प्रत्यारोपण सफल ढंग से हो रहा है। ये अनूप मेमोरियल हॉस्पिटल में ये उपलब्ध है, वहाँ से इसकी चिकित्साएं हो रही हैं। 500 से करीब ऑपरेशन इससे हो चुका है। थैंक यू। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप कृपया कर बेल आइकन में जा करके हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और आप हमारे साथ बने रहें। हम आपके सामने फिर एक और नई वीडियो लेकर आएंगे। तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहें। और तेजस न्यूज़ की तरफ से मैं आशुतोष आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपने हमारा ये वीडियो देखा। नमस्कार।